हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम भी। दिस इज सोनल सकलानी। सो बीएससी करने के बाद एमएससी करने की बहुत सारे स्टूडेंट्स की इच्छा होती है कि हम किसी एक सब्जेक्ट में मास्टर्स करें, स्पेशलाइजेशन लें। और उसी के लिए क्या है, इंडिया में बहुत सारे आपके अलग अलग तरह के एग्ज़ाम्स हैं। आईसीआर का एग्ज़ाम है, जेआरएफ का एग्ज़ाम, ठीक है। और एक आ गया है अभी सीयूईटी का एग्ज़ाम, जो पिछले 2 साल से हो रहा है, ठीक है। सो सीयूईटी का जो इस बार का एग्ज़ाम है वो है फ्रॉम 11th मार्च से शुरू हो जाएंगे टिल 28th ऑफ मार्च तक ये एग्ज़ाम्स हैं सारे। अब अगर आप इसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि एमएससी करें हम अच्छी जगह से, बीएससी तो कर लिया, अब एमएससी अच्छी जगह से करें, अच्छी यूनिवर्सिटी से करें, और उसके बाद क्या है एक जॉब के काफ़ी सारे जो आपके ऑप्शंस हैं वो खुल जाते हैं। तो इसी के लिए क्या है, पहले आपको तो आई होप बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी इसकी प्रिपरेशन कर ही रहे होंगे। आज हम जो करने वाले हैं इस वीडियो में वो करने वाले हैं सीयूईटी का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्व करने वाले हैं, किस तरह के इसमें क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। सो अगर आपने पहले का पैटर्न देखा होगा तो पहले के पैटर्न में क्या होता है, आपके स्टार्टिंग के 25 जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्यूआरई बेस्ड या फिर आप बोल सकते हो कि मेंटल एबिलिटी बेस्ड क्वेश्चंस आते थे। अभी इस साल से चेंज हो गया है, अब सिर्फ 75 क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम 75 क्वेश्चंस जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है वही डिस्कस करने वाले। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं विद आर 26 यहाँ से नंबरिंग शुरू है, क्योंकि 25 तक आपके दूसरे क्वेश्चंस थे, ठीक है। सो इजी ही क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है इसमें क्वेश्चंस, आपको आई होप समझ में ये आ जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका सॉइल हेल्थ कार्ड। सॉइल हेल्थ कार्ड जो स्कीम है वो कब लॉन्च हुई थी, तो ये 2015 में लॉन्च हुई थी। 12 इसमें पैरामीटर्स यूज़ किए जाते हैं। ऑल्दो जो आपके मास्टर्स के एग्ज़ाम होते हैं जनरली उनमें आपकी स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चंस उतने नहीं आते हैं, लेकिन इसमें काफ़ी आए थे, ठीक है। तो अलग अलग ईयर्स भी पूछे गए थे। एक्सटेंशन में आप इसको कंसिडर कर सकते हैं कि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन से ये क्वेश्चंस हो सकते हैं आपके, ठीक है। तो सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम जो लॉन्च हुई थी दैट वाज लॉन्च इन 2015, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम देखते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये नेक्स्ट जो बीमा योजना है इंश्योरेंस की, बेसिकली जितने भी किसान हैं उनके लिए है। ये कब शुरू हुई थी, 2016 में, ठीक है। देन केसीसी से क्वेश्चन आ रखा था, किसान क्रेडिट कार्ड, जो कि फार्मर्स को लोन देने के लिए होता है। इसमें पहले तो क्या है सिर्फ क्रॉप लोन्स दिए जाते थे, अब इसमें एनिमल हस्बेंड्री के लिए भी लोन्स दिए जाते हैं, फिशरीज़ के लिए भी लोन्स दिए जाते हैं। तो सबसे पहले ही कब स्टार्ट हुआ था, 1998 में, और 2017-18 से ये एनिमल हस्बेंड्री वाले जो फार्मर्स हैं उनको भी दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, दैट इज नेशनल इनिशिएटिव ऑन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, यानी कि निकरा। निकरा जो है ये कब स्टार्ट हुआ था, ये स्टार्ट हुआ था आपका 2011 के टाइम पे, ये सबसे पहले शुरू हुआ था, ठीक है। बेसिकली किस चीज़ के लिए, जो अब अभी आपके क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना उसके अगेंस्ट या उसके आप बोल सकते हो कोप अप करने के लिए रेजिलिएंट एग्रीकल्चर कैसे डेवलप किया जाए, ठीक है। सो ये लॉन्च किया गया था 2011 में। फिर एक बहुत ही जो आपका बेसिक सा क्वेश्चन हर जगह पूछा जाता है, दैट इज ईयर 2023 हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स का इससे कहा गया है, ठीक है। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि 2024 कौन सा ईयर है अभी, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज यूज्ड फॉर फ्लैक्स एंड ऑयल बोथ। सो दोनों के लिए कौन सी यूज़ की जाती है, आपकी लिनसीड यूज़ की जाती है। इससे फाइबर भी निकलता है और इससे ऑयल सीड भी निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली यूज फॉर द रिक्लेमेशन ऑफ सॉइल एसिडिटी। सो सॉइल एसिडिटी को रिक्लेम करने के लिए क्या है, लाइम यूज़ किया जाता है। जिप्सम जो है वो सोडिक सॉइल्स के लिए यूज़ किया जाता है। सेलाइन सॉइल के लिए हम फ्लडिंग करते हैं, ठीक है। फ्लडिंग से क्या है, जितने भी सॉल्ट्स हैं, सॉल्युबल सॉल्ट्स हैं, वो लीच डाउन हो जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट इज वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, कैसे इसको डिफाइन किया जाता है। सो वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, एक आपका पूरा बड़ा सा कैचमेंट एरिया है, कैचमेंट एरिया से जितना भी पानी आएगा वो सारा एक कॉमन जो ड्रेनेज होगा, उसका मतलब कि सारा पानी एक ही जगह से कॉमन से आपकी जगह से सारा ड्रेन आउट होगा, ठीक है। सो वाटर हार्वेस्टिंग, अब इस वाटर को, जो भी सारा कैचमेंट एरिया से वाटर आया है, इसको हार्वेस्ट करना, यानी कि इसको स्टोर करना, उसको वाटर हार्वेस्टिंग कहा जाता है, ठीक है।
सो इसका आंसर क्या होगा, कलेक्शन ऑफ एक्सेस रन ऑफ फ्रॉम द रेन फ्रॉम द कैचमेंट एरिया, मतलब इसमें नहीं दिया है बट वैसे मैं आपको बता रही हूँ कैचमेंट एरिया से, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 34, दैट इज मेगा स्पोरोजेनेसिस कहाँ पर होता है। देखो जो प्लांट्स हैं उनमें एक तो होगा आपका माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जिसमें कि पॉलन ग्रेन बनता है, तो वो आपका पॉलन में बनता है, ठीक है। और दूसरा आगे हो गया आपका मेगा स्पोरोजेनेसिस, तो मेगा स्पोरोजेनेसिस कहाँ पर होगा, आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, यानी कि एग जब बनेगा तो वो मेगा स्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस से बनता है मेगा स्पोर, तो वो कहाँ पर बनेगा आपका ओव्यूल्स में, ठीक है। जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है वो एंथर में बनेगा जब पॉलन बनना होगा। Which of the following does not act as एंटी ट्रांसपेरेंट इन प्लांट्स। सो एंटी ट्रांसपेरेंट इसमें से कौन सा नहीं है, O2 नहीं है आपका। बाकी ये CCC क्या है, हो गया आपका साइकोसिल दैट एक्ट्स एज अ ग्रोथ रिटार्डेंट, फिर आपका एब्सिसिक एसिड, सिलिकॉन, ये सारे क्या है आपके एंटी ट्रांसपेरेंट से। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 36, अ रीपर इज यूज्ड। सो रीपर किस चीज़ के लिए, रीप करने के लिए या फिर हार्वेस्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सो सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मोड, मीडियन, तीनों ही सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने के लिए किया जाता है, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं किया जाता। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 38, किंग ऑफ पिपिन इज अ वेराइटी ऑफ। सो ये किसकी वेराइटी होती है, ये फेमस वेराइटी आपकी एप्पल की, ठीक है। और कहाँ की है, बेसिकली आपके जर्मनी की ये वेराइटीज़ हैं आपकी, जर्मनी और फ्रांस, मतलब आप यूरोप समझ सकते हो एक तरह से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, ग्रेप वेराइटी सोनाका। सो सोनाका इज वन ऑफ द फेमस वेराइटी ऑफ ग्रेप्स। ये किस पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती है, अब ग्रेप्स में यह अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है ना। सो ये रेजन्स के लिए, यानी कि किशमिश जब जो बनाते हैं हम मोस्टली इस वेराइटी से बनाते हैं, ठीक है। देन कम्स योर ट्रिस्ट्रिजा वायरस। सो ट्रिस्ट्रिजा वायरस क्या है, एक बहुत ही फेमस आप बोल सकते हो कि डिजीज़ है, वो किससे होता है, वायरस से होता है, और किस में होता है, सिट्रस में जनरली ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज फैंगिंग। फैंगिंग किससे रिलेटेड है, सो फैंगिंग क्या हो जाती है, फैंगिंग को आप दूसरा नाम देते हो फॉर्किंग का, ठीक है। सो कभी कभी आपने देखा होगा जो कैरेट्स होते हैं या रेडिश हो जाती है, बिकॉज नीचे क्या है, हार्ड पैन बना होता है ना, तो हार्ड पैन को वो क्योंकि अंडरग्राउंड ये बनते हैं, ये भी जो आपकी क्रॉप्स हैं, ट्यूबर क्रॉप्स या फिर आप बोल सकते हो रूट क्रॉप्स जो हैं, ये अंडरग्राउंड बनते हैं, तो अगर उसको नीचे जाने के लिए जगह ही नहीं मिलेगी, हार्ड पैन अगर फॉर्मेशन हो रखा होगा, तो ठीक से डेवलपमेंट नहीं हो पाता है आपके कैरेट्स का या फिर रेडिश का, और उस वजह से फॉर्किंग की प्रॉब्लम हो जाती है, जिसको फैंगिंग भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेक्ट्रम रेंज इज कॉल्ड फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। यानी कि जो प्लांट्स हैं हमारे किस रेंज में ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं, या फिर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस किस रेंज में करते हैं, 400 to 700 नैनोमीटर की रेडिएशन जो होती है, पूरी रेडिएशन आती है अर्थ पे, लेकिन उसमें से 400 to 700 नैनोमीटर की लाइट ही प्लांट्स लेते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 43, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन अ सेल। सो सेल में राइबोसोम्स आर द वंस जहाँ पर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। क्लोरोप्लास्ट में आपको पता ही है कि लाइट रिएक्शन होती है, डार्क रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस की, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया इज द जहाँ पर आपकी ATP फॉर्मेशन होता है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर माइकोराइजा फंजाई। सो माइकोराइजा फंजाई क्या होती है, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स में ये एक फंगस होती है जो कि एब्जॉर्प्शन का एरिया जो है वो इंक्रीज़ करती है, साथ ही साथ ये फॉस्फोरस और आपका नाइट्रोजन का जो एब्जॉर्प्शन है उसमें भी हेल्प करती है, ठीक है। सो इट्स नॉट अ ऑब्लिगेट पैरासाइट, और सारे करेक्ट हैं इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग सीड इज जेनेटिकली मोस्ट प्योर। सो जेनेटिकली सबसे ज़्यादा प्योर कौन सी होगी, न्यूक्लियस सीड, ठीक है। उसके बाद ब्रीडर सीड आती है, 100% इसमें आपका जेनेटिकल प्योरिटी होती है, इसमें जेनेटिक प्योरिटी, ठीक है। नेक्स्ट इज राइजोबियम प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। सो राइजोबियम वेरी इजी, किस में रोल प्ले करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में इसका रोल होता है, ठीक है। अभी मैं इसलिए जल्दी करवा रही हूँ क्योंकि नीचे वाले जो क्वेश्चंस हैं ना आपके मोस्टली आपके स्टेटमेंट बेस्ड, जिसमें कि 2 स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं, फिर आपके असर्शन रीज़न बेस्ड क्वेश्चन, तो उनको जो करवाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, और ये ज़्यादा इजी टाइप के क्वेश्चन हैं, इसलिए मैं इसको फास्ट करवा रही हूँ, ठीक है।
नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 47. इन मोस्ट मिनरल सॉइल्स पार्टिकल डेंसिटी वेरीज फ्रॉम. सो पार्टिकल डेंसिटी आपकी क्या होती है, एक तो होती है आपकी बल्क डेंसिटी और दूसरी है पार्टिकल डेंसिटी. बल्क डेंसिटी अराउंड 1.33 होती है, वेयर एज पार्टिकल डेंसिटी रेंजेस अराउंड 2.66 की रेंज में होती है ऑन एन एवरेज. ठीक है, तो यहाँ पर मोस्ट जो अप्रोप्रिएट है दैट इज 2.50 टू 2.70 की रेंज में आप इसे बोल सकते हो. देन क्वेश्चन इज व्हाट इज फॉस्फोरस कंटेंट इन DAP. सो DAP में पता है 18% नाइट्रोजन होता है, बाकी 46% आपका फॉस्फोरस होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है सलाइन सॉइल अकर्स मोस्टली इन. सो सलाइन सॉइल कैसे एरियाज में जो आपके एरिड और सेमी एरिड रीजन्स हैं जहाँ पर कि रेनफॉल कम होती है, एवेपोरेशन ज़्यादा होता है, उससे क्या होता है जितने भी सॉल्ट्स होते हैं ना वो जो सॉल्युबल होते हैं वाटर में, तो सॉल्ट्स एवेपोरेशन के साथ ही साथ क्या है ऊपर को आ जाते हैं, सरफेस पे आ जाता है. पानी तो ऊपर उड़ जाता है लेकिन सॉल्ट्स रह जाते हैं और इसकी वजह से क्रस्टिंग भी होती है, वाइट क्रस्ट भी होता है. तो इसलिए सलाइन सॉइल को वाइट सॉइल्स भी कहा जाता है. ठीक है, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच करेक्टली. अगर हम इसका मैचिंग करें तो कौन सा करेक्ट नहीं है. देखिए आप देख सकते हो विल्ट इन ब्रिंजल बैक्टीरिया से होती है, खैरा डिजीज जिंक की डेफिशिएंसी से होता है, लीफ कर्ल वायरस की वजह से होता है, लेकिन विप टेल ऑफ कॉलीफ्लावर किस वजह से होता है, मोलिब्डेनम की डेफिशिएंसी से. और इस बार AFO में भी ये क्वेश्चन आ रखा था कि विप टेल इन ब्रोकोली इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग. तो उसमें भी क्या था आंसर, डेफिशिएंसी ऑफ मोलिब्डेनम. ठीक है, नेक्स्ट इज FSSAI यानी कि फर्स्ट आई हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड अंडर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट. कब का ये एक्ट था, 2006 का ये एक्ट था. ठीक है, ब्राउनिंग इन कॉलीफ्लावर. कॉलीफ्लावर में ब्राउनिंग किस वजह से होती है, मोस्टली बोरॉन की डेफिशिएंसी से. अगर आप देखोगे इसमें बोरॉन की डेफिशिएंसी से होता है. फिर आपका हो गया होलो स्टेम किस वजह से होता है, तो ये बोरॉन की डेफिशिएंसी से भी होता है. नाइट्रोजन के एक्सेस टॉक्सिसिटी से भी इसमें होलो स्टेम की प्रॉब्लम्स होती हैं. ठीक है, और एक मोलिब्डेनम की विपटेल वाली मतलब विपटेल ऑफ कॉलीफ्लावर तो बता ही दिया, मोलिब्डेनम की डेफिशिएंसी से. नेक्स्ट इज द मिलिंग एंड पॉलिशिंग ऑफ रॉ राइस रिड्यूसेस राइबोफ्लेविन बाय. सो अराउंड आप बोल सकते हो 56 एग्जैक्ट आपको शायद नहीं मिलेगा कहीं पर, 50 to 60% में आप देखोगे कि वेरिएशन होता है राइबोफ्लेविन का लॉस जब भी हम मिलिंग और पॉलिशिंग करते हैं, क्योंकि जो बाहर का हस्क जब निकल जाता है ना तो उसमें ही बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं. वन ऑफ देम इज राइबोफ्लेविन. ठीक है, और इसीलिए क्या किया जाता है, पार बॉइलिंग की प्रोसेस की जाती है. पार बॉइलिंग से क्या होता है, जितना भी राइबोफ्लेविन और जो सारे मिनरल्स हैं वो अंदर कर्नल में आ जाते हैं. बट जनरली लोग इसको प्रेफर नहीं करते हैं. पार बॉइल्ड राइस जनरली लोग इतना ज़्यादा कंज्यूम करते नहीं हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 पॉलीएम्ब्रियोनी अकर्स इन. सो पॉलीएम्ब्रियोनी आपने देखा होगा कि मैंगो में होती है, मतलब मैंगो की सारी कल्टीवार्ड्स में नहीं होती है, कुछ कल्टीवार्ड्स में होती है. ठीक है, मैंगो में होती है, आपके सिट्रस में देखी जाती है और साथ में जामुन में भी देखी जाती है पॉलीएम्ब्रियोनी की कंडीशन. ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 55 फुली ओपन ब्लॉसम इन एप्पल मे बी किल्ड एट द टेम्परेचर बिलो. सो एप्पल में फुल ब्लॉसम यानी कि फूल जब आ जाते हैं उसके बाद अगर टेम्परेचर बहुत कम हो जाए, कितना हो जाए, अराउंड -2.2 डिग्री सेल्सियस, या फिर आप इसको नॉट माइनस बट 28 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर बोलो, 28 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर या फिर -2.2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से अगर कम हो जाएगा तो इसमें फ्रूट्स नॉट फ्रूट्स फ्लावर्स जो होते हैं उस टाइम पे फ्लावरिंग हो रखी होती है ना ब्लूम के टाइम पे, तो वो क्या कर जाते हैं, वो नीचे गिर जाते हैं. ठीक है, नीचे गिर जाते हैं, मर जाते हैं, आप ये बोल सकते हो. नोजल किसका पार्ट होता है, जो आपके डिफरेंट टाइप के स्प्रेयर्स है ना, सो उसमें से एक होता है आपका हैंड कंप्रेशर स्प्रेयर, इसमें आगे पार्ट होता है नोजल का. ठीक है, नेक्स्ट इज वर्कर बी. सो बीज जो होती हैं दोज आर दी सोशल इंसेक्ट्स. तो इसमें अलग अलग आपकी कैटेगरीज होती हैं, अलग अलग कास्ट्स होती हैं. इसमें से जो वर्कर बी है दैट इज स्टेराइल फीमेल. ठीक है, ड्रोन्स क्या होते हैं, आपके मेल्स होते हैं, और क्वीन क्या होती है, फीमेल होती है, वो भी आपकी फर्टाइल फीमेल. ठीक है, तो एक क्वीन ही है जो एग ले करती है और उसमें से वर्कर बीज निकलती हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 58 द बोटानिकल
पेस्टिसाइड पायरेथ्रम किससे निकलता है आपका, क्राइसेंथेमम, ये बेसिकली एक फ्लावर होता है, सो क्राइसेंथेमम स्पीशीज से पायरेथ्रम निकलता है, ठीक है। इसके अलावा हम एजाडिरेक्टिन भी यूज़ करते हैं, वो किससे निकलता है, नीम से, ठीक। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द पेस्टिसाइड्स। क्वेश्चन नंबर 59, फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाई वॉल्यूम स्प्रेयर। सो इसमें से कौन सा है, फूड स्प्रेयर जो है दैट इज अ हाई वॉल्यूम स्प्रेयर। बाकी इसका जो फुल एक्सप्लेनेशन है वो आप PDF से देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 60, दैट इज द फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप अप्रूव्ड फॉर कल्टिवेशन वाज। सो इंडिया में सबसे पहले क्या है, BT कॉटन जो है उसका कल्टिवेशन अप्रूव किया गया था। वैसे BT ब्रिंजल भी बना था लेकिन वो अप्रूव नहीं हुआ था। सो BT कॉटन का फर्स्ट टाइम जो ट्रांसजेनिक क्रॉप है वो अप्रूव की थी। और अभी जो नया आया है दैट इज़ DMH11 धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 जो है उसको अप्रूवल मिला है फॉर कल्टिवेशन। क्वेश्चन नंबर 61, द डाउनी मिल्ड्यू ऑफ बाजरा। सो डाउनी मिल्ड्यू ऑफ बाजरा किस वजह से कॉज होता है, दैट इज स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला, ये कॉज करता है। इट इज वन ऑफ द फंगस दैट कॉजेज द डाउनी मिल्ड्यू। करनाल बंट, डाउनी मिल्ड्यू का भी क्वेश्चन आ रखा था आपका IBPS AFO में, ठीक है। सो डिजीजेस भी इंपॉर्टेंट है, डिजीजेस के फंगस भी इंपॉर्टेंट है आपके। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 62, करनाल बंट ऑफ वीट। सो करनाल बंट ऑफ वीट किससे होता है, निवोशिया इंडिका, और कहीं पर आप टिलेशिया इंडिका भी इसको देखोगे, ठीक है। सो जो पहले का नाम था दैट वाज निवोशिया इंडिका, अब इसका नाम चेंज होके टिलेशिया इंडिका हो गया है, बट एग्जाम में निवोशिया दिया था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 63, पनामा विल्ट किसकी प्रॉब्लम है आपकी, बनाना की, वन ऑफ दी मेजर आपके प्रॉब्लम्स हैं। ये क्या होता है, फंगल एक डिजीज होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 64, दैट इज एपिकल डोमिनेंस इज प्राइमरीली ड्यू टू। सो एपिकल डोमिनेंस हमेशा किस वजह से होता है, ऑक्सिन की वजह से होता है। अच्छा, लेटरल ग्रोथ कौन सा प्रमोट करता है, दैट इज द साइटोकाइनिन। ऑक्सीजन क्या करेगा, ऊपर हाइट इंक्रीज करेगा, लेकिन साइटोकाइनिन ये इंश्योर करवाता है कि लेटरल ग्रोथ भी उतनी ही हो, ठीक है। नेक्स्ट इज वैम इज एसोसिएटेड विद। सो वैम क्या होता है, बेसिकली एक फंगस ही है। फुल फॉर्म क्या है इसकी, वेसिकुलर आर्बिस्कुलर माइकोराइजा, इट्स काइंड ऑफ माइकोराइजा जो कि हायर प्लांट्स के साथ एसोसिएशन में रहता है। एंड एज आई टोल्ड यू कि ये क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। जो भी अब वाटर का एब्जॉर्प्शन हो गया या फिर फॉस्फोरस का एब्जॉर्प्शन हो गया, उसमें हेल्प करते हैं। अब आपके क्वेश्चंस स्टार्ट होते हैं असर्शन रीजन वाले, ठीक है। सो यहाँ से हम शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 66 क्या है आपका, फर्स्ट, पंजेंसी एंड रेड कलर इज फाउंड इन चिली। सो चिली में जो रेड चिलीज होती हैं उनमें पंजेंसी किस वजह से होती है, कैप्साइसिन की वजह से होती है, ये भी करेक्ट है यहाँ पर। और जो रेड कलर है वो कैप्साइसिन की वजह से होता है। सो दोनों ही जो स्टेटमेंट हैं दोज आर करेक्ट, ठीक है। असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 67, म्यूटेशन इज सडन हेरिटेबल चेंज इन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सो म्यूटेशन में क्या होता है, एक एबरेंट आप बोल सकते हो चेंज हो जाता है एकदम से, और वो हेरिटेबल होता है। सो दिस इज द म्यूटेशन, दैट इज करेक्ट। म्यूटेशन इज वेरी कॉमन इन रिलीज ऑफ न्यू फ्लावर वेराइटीज। देखिए, अब हमेशा ऑल्दो म्यूटेशन करवाया जाता है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूटाजेंस जिनकी वजह से क्या है, म्यूटेशन करवाया जाता है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आप बोल सकते हो, या फिर डिफरेंट जो हमें न्यू वेराइटीज़ बनानी होती है उसमें भी हम यूज़ करते हैं, लेकिन इट इज़ नॉट वेरी कॉमन। इसमें कहा गया है कि वेरी कॉमन होता है, इट्स नॉट वेरी कॉमन टू डेवलप अ न्यू वेराइटी आउट ऑफ दैट, ठीक है। Next is question number 68, that is guava is considered as the most suitable fruit for jelly making. Yes, guava को हम consider करते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है, पेक्टिन का बहुत हायर अमाउंट होता है, और पेक्टिन हेल्प करता है जेली फॉर्मेशन में, ठीक है। सो उसमें जो भी आपको शेप वगैरह मेंटेन करना होता है वो पेक्टिन की वजह से बनता है। तो करेक्ट यहाँ पर है ये, guava is considered most suitable fruit for jelly and pectin is one of the essential कॉम्पोनेंट्स फॉर जेली मेकिंग के लिए ये हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि पेक्टिन क्या करता है, डायमेंशन या आप बोल सकते हो कि उसका प्रॉपर जो शेप है वो उसकी वजह से ही बनता है, ठीक है। नेक्स्ट इज, आई होप दिस इज विजिबल टू यू, इसको मैं थोड़ा छोटा कर सकती हूँ।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 पे पहुंच गए हैं हम। क्वेश्चन नंबर 69 क्या है? पीच एंड नेक्टेरिन रिक्वायर्स हेवी एंड रेगुलर प्रूनिंग देन एप्पल एंड पियर। ठीक है, तो पीच और नेक्टेरिन जो है, पीच का ही एक फॉर्म होता है नेक्टेरिन, जिसमें जो कि फजलेस होता है। ठीक है, फजेस क्या होते हैं, उसमें ऊपर से आपके छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो नहीं होते हैं नेक्टेरिन्स में। ठीक है, सो पीच और नेक्टेरिन को बहुत ज़्यादा प्रूनिंग की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि ये जो नई करंट आपकी जो करंट वाली जो ग्रोथ होती है उस पर ये नए फ्लावर्स नहीं देते, बल्कि ओल्ड वाली जो ग्रोथ होती है उन पे फ्लावरिंग की जाती है इसमें, इसलिए इसको प्रूनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और क्या है रीज़न, क्या है? पीच एंड नेक्टेरिन बियर्स फ्रूट्स ओनली ऑन द करंट सीजन शूट। तो ये करेक्ट नहीं है आपका, असर्शन इज़ करेक्ट बट रीज़न इज़ नॉट करेक्ट। ठीक है, तो प्रूनिंग इसीलिए ज़्यादा की जाती है क्योंकि पुराने वालों पे ज़्यादा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 70, दैट इज टेट्रोजोलियम टेस्ट। टेट्रोजोलियम टेस्ट किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है? सीड की वायबिलिटी चेक करने के लिए हम टेट्रोजोलियम टेस्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, जितने भी आपके वायबल सीड्स होते हैं ना, यानी कि जो रेस्पायरिंग लिविंग सेल्स हैं, वो कन्वर्ट कर देती हैं, जो भी आपका टेट्रोजोलियम का कंपाउंड होता है उसको फॉर्माजोन में कन्वर्ट कर जाती है। ठीक है, और फॉर्माजोन जब कन्वर्ट करते हैं तो वो रेड कलर देता है। सो असर्शन क्या है? टेट्रोजोलियम टेस्ट इम्पार्ट्स रेड कलरेशन ऑन द विजिबल सेल्स ऑफ इन सीड वायबिलिटी टेस्ट। यस, डिहाइड्रोजनेज एंजाइम, यस डिहाइड्रोजनेज एंजाइम प्रेजेंट होता है लिविंग सेल्स में, जो कि इसको कन्वर्ट कर देता है फॉर्माजोन में और वो रेड कलर देता है। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 71, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न ऑल्सो रिगार्डेड एज अ फंडामेंटल लॉ इन एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिक्स। येस, इसको रिगार्ड किया जाता है वन ऑफ दी, क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न क्या है, आपने प्रोडक्शन कर्व देखा होगा। सो प्रोडक्शन कर्व में हम बेसिकली ये देखते हैं कि कौन सी हमारी ऐसी स्टेज है जहाँ पर हम ऑप्टिमम आपका इनपुट देंगे ताकि ऑप्टिमम आउटपुट आए। ठीक है, सो वो आपका पूरा प्रोडक्शन कर्व में दिखता है। ठीक है, उसी से हमें पता चलता है, और वो किस पे बेस्ड है? का लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न में है। तो इट इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल लॉ इन एग्रीकल्चर एंड दिस हेल्प्स इन डिटर्मिनेशन ऑफ ऑप्टिमम इनपुट टू यूज टू गेट ऑप्टिमम आउटपुट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72 इज प्योर लाइन वेराइटी इज अ वेराइटी विच इज ऑब्टेन फ्रॉम मैनी हेट्रोजाइगस प्लांट्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स। क्रॉस पॉलिनेटेड में नहीं बल्कि ये सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स में ज़्यादा किया जाता है। एंड प्योर लाइन बिकम्स जेनेटिकली वेरिएबल विद टाइम ड्यू टू मैकेनिकल मिक्सचर। यस, ये कभी कभी क्या है बहुत टाइम तक अगर प्योर लाइन रखोगे तो उसमें क्या है जेनेटिक वेरिएशन हो जाता है। किस वजह से? या तो मैकेनिकल मिक्सचर हो जाता है, या फिर नेचुरल हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है, या फिर म्यूटेशन की वजह से बहुत टाइम बाद में क्या होता है, इसमें वेरिएशन आने लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 73, अरेंज दी सॉइल होराइजन्स। सो सॉइल के होराइजन्स जो होते हैं वो अलग अलग कैसे कैसे होते हैं? तो इसमें जो आपका करेक्ट है दैट इज योर, पहले सबसे पहले क्या होता है? A0 होराइजन, यानी कि जो ऑर्गेनिक वाला पार्ट होता है ना आपका, जहाँ पर ऑर्गेनिक आप बोल सकते हो मैटर ज़्यादा प्रेजेंट होता है, दैट इज़ A0 होराइजन। फिर उसके बाद A00 आता है, फिर आते हैं आपके A1 A2 A3। ठीक है, सो ये ऐसे अरेंज होते हैं आपके, यहाँ पर आप करेक्ट अरेंजमेंट देख सकते हो। नेक्स्ट इज अरेंज दी सॉइल पार्टिकल्स एज पर देयर साइज। सो साइज के बेसिस पे अगर हम देखें तो सबसे बड़ा आपका क्या होता है? फर्स्ट विल बी योर फाइन ग्रेवल। ग्रेवल जो होते हैं वो साइज में ज़्यादा बड़े होते हैं। उसके बाद आते हैं आपके सैंड। ठीक है, सैंड के पार्टिकल्स रिलेटिवली कम होंगे। फिर ऑब्वियसली जो पहले क्या है कोर्स सैंड आएगा, फिर उसके बाद फाइन सैंड आएगा, फिर उसके बाद आपका सिल्ट है, एंड देन क्ले के सबसे ज़्यादा छोटे होते हैं, लेस देन 0.002 mm साइज होता है इनका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है दैट इज अरेंज दीज गवर्नमेंट स्कीम्स एज पर द ईयर ऑफ स्टार्ट। सो कौन से ईयर में ये स्टार्ट हुई थी उसके बेसिस पे आपको यहाँ पर इसे बताना है। ठीक है,
सो फर्स्ट इज़ योर कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। सो CDP जो है वो 1952 में, सबसे पहले 1952 में स्टार्ट की गई थी। उसके बाद आपका ट्रेनिंग एंड विजिट प्रोग्राम TNB सिस्टम जिसे कहते हैं 1979 में, जब आपका सिल्वर जुबली हुआ था उस टाइम पे ये आया था, ठीक है। देन IRDP प्रोग्राम है, ये 1978 में स्टार्ट हुआ था। किसान क्रेडिट कार्ड मैंने अभी आपको बताया था कि 1998 में ये शुरू किया था। और सबसे जो लेटेस्ट है आपका इसमें PM किसान सम्मान निधि, जो कि अभी 2018 में शुरू की गई है, ठीक है। नेक्स्ट इज अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं। आपके 2 स्टेटमेंट्स दिए गए होंगे और उसके नीचे आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है और कौन सा वाला नहीं करेक्ट है, ठीक है। सो फर्स्ट इज सोमेटिक सेल्स ऑफ ऑल द ऑर्गेनिजम्स डिवाइड थ्रू माइटोसिस। सो हमेशा जो आपकी ये सेल्स होती हैं, कौन सी सेक्स सेल्स जो होती हैं, उनमें क्या होता है, मियोसिस होता है। वेरेस जो आपकी सोमेटिक सेल्स हैं उनमें क्या होता है, माइटोसिस की प्रोसेस होती है। और ये किस चीज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं, जब भी हाइट इंक्रीज़ होती है, ग्रोथ या होती है, या फिर वोंड अगर कहीं पर लग गया तो वो कट जो होता है वो रिपेयर होता है, तब हमारी माइटोसिस की प्रोसेस होती है, सोमेटिक सेल्स डिवाइड करती हैं, ठीक है। सो सोमेटिक सेल्स में जो 2 डॉटर न्यूक्लियाई प्रोड्यूस होती हैं वो दे आर नॉट आइडेंटिकल टू द पेरेंट न्यूक्लियस। नहीं, दिस इज नॉट करेक्ट, दे आर आइडेंटिकल, ठीक है। वेरस जो मियोसिस है, मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर होती है, तो इसलिए उसमें वेरिएशन के आने के चांसेस हैं, वो आइडेंटिकल नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट इज बाजरा इज वेरी पॉपुलर क्रॉप इन रेन फेड एंड ड्रॉट प्रोन एरियाज। यस, ये एक इम्पॉर्टेंट क्रॉप होती है। जो पर्ल मिलेट हैं, जितने भी आपके मिलेट्स हैं, वो बहुत ड्रॉट प्रोन एरियाज में भी ग्रो कर जाते हैं। नेक्स्ट इज सीसमम इज प्राइमरली अ खरीफ सीजन क्रॉप। यस, सो सीसमम क्या होती है, आपकी खरीफ सीजन क्रॉप है, और वैसे इसको दूसरे सीजन्स में भी लगाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78, दैट इज सिंगल क्रॉस इंक्लूड्स 2 पेरेंट्स टू प्रोड्यूस F1, ठीक है। जो भी आपका 2 आपके पेरेंट्स हैं उनको एक बार अगर क्रॉस करोगे तो वहाँ से फर्स्ट फीलियल 1 जनरेशन निकलता है, तो F1 जनरेशन है। मैंगो वेराइटी सिंधु इज अ हाइब्रिड वेराइटी। यस, सो सिंधु जो है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज दी सीडलेस मैंगो, और ये किसका क्रॉस है, RAS हम याद करते हैं क्या, रत्ना इंटू अल्फोंसो गिव्स यू सीडलेस सिंधु, ठीक है। Then your statement first and second, potassium plays an important role in the opening of stomata. Yes, so potassium क्या करता है, जब भी आप स्टोमेटा की ओपनिंग वाली थ्योरी देखोगे, पढ़ोगे, तो वहाँ पर क्या है, आयंस जो है अंदर बाहर जाते हैं, तो उसी में क्या है H+ आयंस भी इंक्लूडेड होते हैं, और आपके पोटेशियम आयंस भी इंक्लूडेड होते हैं इसी में, ठीक है। सो पोटेशियम प्ले करता है रोल इन ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, मेंटेनिंग एडिक्वेट टर्गर प्रेशर, ये सारे इसके फंक्शन है। पोटेशियम इज टर्म्ड एज सेकेंडरी न्यूट्रिएंट, नहीं, पोटेशियम क्या है आपका प्राइमरी न्यूट्रिएंट है। NPK तीनों क्या आते हैं, प्राइमरी मैक्रो न्यूट्रिएंट में आते हैं, क्योंकि हायर अमाउंट में चाहिए होते हैं, ठीक है। Question number 80, the transpiration water is lost from the aerial parts of the plant in the form of invisible water vapors. So हाँ, जब भी ट्रांसपिरेशन होता है तो वो वाटर वेपर के फॉर्म्स में चला जाता है एटमॉस्फेयर में, ठीक है। और ये बेसिकली वाटर ही होता है, मतलब ये प्लांट सैप नहीं होता है, बल्कि वाटर होता है, प्योर वाटर। गटेशन में क्या होता है, वाटर का सॉल्यूशन, यानी कि जो प्लांट सैप है वो ऊज आउट होता है, कहाँ से, थ्रू दी हाइड्रोथॉट्स। सो जो भी आपकी ग्रासेस होती हैं उनमें एक पोर्स प्रेजेंट होते हैं, उनको कहा जाता है हाइड्रोथॉट्स, और ड्यूरिंग द मॉर्निंग टाइम ये रिलीज होते हैं, ठीक है। सो गटेशन में क्या है, वाटर सॉल्यूशन निकलता है, ऊजेस आउट फ्रॉम दी अनइंजर्ड मार्जिन्स, यानी कि हाइड्रोथॉट्स से निकलता है, ठीक है, इंजरी से नहीं निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ सिनेमन इन द वर्ल्ड। नहीं, इंडिया स्पाइसेस का है बहुत बड़ा प्रोड्यूसर, लेकिन स्पेसिफिकली इफ़ वी टॉक अबाउट सिनेमन, तो सिनेमन इंडिया में टॉप प्रोड्यूसिंग नहीं है इंडिया, ठीक है। तो उसमें के टॉप में आते हैं चाइना, वियतनाम, थाईलैंड, ये सारी कंट्रीज आती है, ठीक है। ट्रू सिनेमन इज ऑफ कॉमर्स इज ड्राइड इन अ बार्क ऑफ सिनेमम वेरम। यस, तो सिनेमम वेरम का जो एक प्लांट है
इसकी जो बार्क है, बार्क से निकाला जाता है बेसिकली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 पे चलते हैं। व्हीट रस्ट इज अ सीड बॉर्न डिजीज। नहीं, व्हीट रस्ट क्या होता है? पक्सीनिया से होता है, एंड ये क्या होता है? एयरबॉर्न डिजीज है, प्योरली एयरबॉर्न। इसके जितने भी स्पोर्ट्स होते हैं ना, 5 इसके स्पोर्ट्स होते हैं, सारे ही एयरबॉर्न ही होते हैं, सारे हवा में ही जाके एक दूसरे को इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है। बीट वो अब उसका जो ऑल्टरनेट होस्ट होता है उसको भी ये एरियल ही इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है। So wheat rust is not a seed borne. Loose mud of wheat is an internally seed borne. Yes, loose mud होता है जो, वो internally seed borne होता है। और किस वजह से होता है? ये नहीं लिखा है ना, अस्टिलागो की वजह से होता है loose mud, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83 वी हैव स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है आपका? salinity present in irrigation water is given in terms of ESR value, यानी कि exchangeable sodium ratio। ये किस में यूज़ किया जाता है? जब सॉइल की सैलिनिटी हम निकाल रहे होते हैं, ठीक है। वेयरएज अगर इरिगेशन की वाटर की निकालनी है तो यू कैन यूज़ EC, है ना, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। सेकेंड स्टेटमेंट इज एक्सटेंट ऑफ सॉइल सेलिनाइजेशन और सोडिकेशन डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्ट, यानी कि सॉल्ट जब फॉर्म हो रहा होता है, मतलब कोई सॉइल अगर सॉल्टी बन रही है, सलाइन सॉइल बन रही है, उसमें सॉल्ट्स ऐड हो रहे हैं, तो उस कितना वो सॉल्ट्स ऐड हुए हैं या फिर उसका सॉइल एक्सटेंट ऑफ सेलिनाइजेशन किस पे डिपेंड करता है कि किस तरह के उसमें सॉल्ट्स आ रहे हैं, अमाउंट कितना है सॉल्ट्स का, ठीक है। कौन कौन से इसके कॉम्पोनेंट्स हैं, मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हैं, रिलेटिव अबेंडेंस इन सॉइल, इफेक्ट ऑन सॉइल pH। यस, ये सारे ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं आपका। फर्स्ट वाला स्टेटमेंट करेक्ट नहीं था। स्टेटमेंट 1 देन क्वेश्चन इज saline soil contains sufficient soluble salts which adversely affect the growth of most of the crop plants. Yes, saline soil में क्या होता है? soluble salts होते हैं, और ये salts किसके बने होते हैं? सल्फेट्स के बने होते हैं, कार्बोनेट्स के बने होते हैं, आपके सोडियम के, मैग्नीशियम के और कैल्शियम के salts, ठीक है। तो ये करेक्ट है आपका। क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट, यस, सोडियम्स के क्लोराइड और सल्फेट, इसी के साथ साथ मैग्नीशियम के भी होते हैं, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट है सोडिक सॉइल हैविंग pH मोर देन 8.5, ठीक है। सोडिक सॉइल में क्या होता है? हमारा जो सोडियम है वो हाई अमाउंट में होता है, तो उसमें pH जो है मोर देन 8.5 होता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसमें लेस होती है। सेलाइन सॉइल में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मोर देन 4 होती है। सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो जो है दैट इज़ मोर देन 13, ये करेक्ट है। इसमें ESP भी मोर देन 15 होता है, तो ये सेकेंड वाला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है और फर्स्ट वाला भी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 स्टेटमेंट 1 इज लिक्विड वेस्ट लाइक सीवेज एंड स्लज कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स लाइक शुगरकेन, वेजिटेबल एंड फॉडर क्रॉप्स। यस, सो सीवेज और स्लज जो निकलता है ना, घरों से जो निकलता है, उसको यूटिलाइज किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन पर्पसेस, ठीक है। क्रॉप्स का प्रोडक्शन उसमें करते हैं, लेकिन क्या दूसरा स्टेटमेंट है द प्रोड्यूसर्स ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग सीवेज एंड स्लज आर माइक्रोबायोलॉजिकली वेरी सेफ। नहीं, ये सेफ नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको देखेगा कि एस्चेरिशिया कोलाई जैसे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका अबंडेंस होता है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, दैट इज नॉट सेफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86 सेलाइन सॉइल हैविंग pH लेस देन 8.5। यस, सेलाइन सॉइल में क्या होता है? pH इज अराउंड 8.2 से कम होता है, ठीक है, तो न्यूट्रल अराउंड होता है इसमें। EC जो है, यस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी क्योंकि आयंस प्रेजेंट है यहाँ पर। ESP क्या होता है? लेस देन 15 होता है। यस, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज, सोडियम इतना ज़्यादा नहीं प्रेजेंट होता है इसमें। फिजिकल कंडीशन क्या है इसकी? फ्लॉक्यूलेटेड होती है। यस, सोडिक सॉइल जो है वहाँ पर डीफ्लॉक्यूलेशन होता है क्योंकि हमारे पास सोडियम आयंस ज़्यादा होते हैं, यहाँ पर फ्लॉक्यूलेटेड कंडीशन ही होती है, तो ये सारे करेक्ट हैं आपके। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 87 चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। नेप्था इज अ फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम। यस, नेप्था क्या होता है? एक फ्रैक्शन होता है पेट्रोलियम का भी, और साथ ही साथ क्रूड ऑयल जो प्रेजेंट होता है उसका भी वन ऑफ दी कॉम्पोनेंट है। पर्कुलेशन क्या होता है? डाउनवर्ड मूवमेंट होती है जब सॉइल प्रोफाइल के अंदर से नीचे, एक तो इन्फिल्ट्रेशन हो गया कि एंट्री इनटू द सॉइल,
फिर उसके बाद सॉइल प्रोफाइल के थ्रू जब वाटर जाता है तो उससे पर्कुलेशन कहा जाता है। हाईली कंसनट्रेटेड एंड वाइडली यूज्ड नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर इज यूरिया। यस, यूरिया सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है एज अ नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर। अमोनिया वोलेटिलाइजेशन इज हाईएस्ट विद यूरिया। यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। देन सॉइल फॉर्म्ड फ्रॉम बेसिक रॉक्स आर मोर फर्टाइल। ऐसा कुछ नहीं है कि बेसिक रॉक्स से होगी तो ज़्यादा फर्टिलिटी होगी। बेसिक रॉक्स से अगर होंगे तो एल्कलाइन कंडीशन ज़्यादा हो सकती है, तो हो सकता है वो फर्टाइल ना हो बल्कि प्रॉब्लमेटिक सॉइल हो जाए। सो दिस स्टेटमेंट, ई स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, बाकी सारे आपके स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। ठीक है। लेग्यूम क्रॉप इंक्लूड्स, तो लेग्यूम क्रॉप्स क्या होती हैं हमारी, जो भी नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती है। वहाँ पर क्या क्या है हमारा, पिजन पी आता है, जितने भी पल्सेस हैं वो तो आती हैं। पिजन पी आता है, ग्रीन ग्राम आता है, लेंटिल आता है, आपका हॉर्स ग्राम भी आता है। रेप सीड नहीं आता। रेप सीड क्या है आपका, ब्रेसिकेसी फैमिली का है और ये ऑयल सीड क्रॉप है, ऑयल प्रोवाइड करता है, ये नाइट्रोजन को फिक्सेशन नहीं करता है इसमें। ठीक है। नेक्स्ट इज फॉरेज क्रॉप्स में कौन कौन सी, फॉरेज क्रॉप्स क्या होती हैं आपकी, जो भी हम लाइव स्टॉक के लिए यूज़ करते हैं। सो फॉरेज क्रॉप्स में आपका सॉर्गम आता ही है, एलिफेंट ग्रास आता ही है आपका। एलिफेंट ग्रास क्या हो गया, नेपियर ग्रास। ठीक है। गिनी ग्रास आता है, बर्डसीन भी आता है, कसावा नहीं आता है। कसावा अलग तरह की क्रॉप होगी आपकी, स्टेपल क्रॉप होती है, मतलब एडिबल होती है ह्यूमन बींग्स की। ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 90। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। कॉलीफ्लावर एंड कैबेज आर इंडिकेटर ऑफ प्लांट ऑफ आयरन एंड कैल्शियम। यस, दे आर इंडिकेटर ऑफ आयरन और कैल्शियम दोनों के ही होते हैं। शुगर बीट इज एन इंडिकेटर ऑफ मैंगनीज, ये भी करेक्ट है। मेज इज एन इंडिकेटर प्लांट ऑफ फॉस्फोरस। यस, फॉस्फोरस का होता है वो। ठीक है। अगर फॉस्फोरस की कमी हो जाए तो उसमें आपको ड्राइनेस, आपको येलोइंग जो है क्लोरोसिस देखने को मिलेगा उसमें। ठीक है। राइस इज एन इंडिकेटर प्लांट ऑफ पोटेशियम। नहीं, राइस क्या होता है, राइस या पैडी जो है वो जिंक का इंडिकेटर प्लांट ज़्यादा होता है। और वीट जो है, वीट क्या लिखा है यहाँ पर, इंडिकेटर प्लांट ऑफ बोरॉन। नहीं, कॉपर का ये इंडिकेटर प्लांट होता है। ठीक है। सो डी और ई स्टेटमेंट जो है, दोज आर दी इनकरेक्ट वंस। क्वेश्चन नंबर 91 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 91 क्या है, हाई सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप्स आर। सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप्स, तो सबसे पहले तो बार्ले ही आएगा इसमें। हमेशा कहीं पर भी आपसे पूछा जाए तो बार्ले इज़ वन ऑफ द मोस्ट सॉल्ट टॉलरेंट। सो हाई यहाँ पर लिखा है, हाई। ठीक है। ढैंचा भी होता है इसमें, सिसबेनिया, दैट इज। शुगर बीट भी काफ़ी सॉल्ट टॉलरेंस कर देता है। कॉटन जो है वो सॉल्ट टॉलरेंट होता है लेकिन नॉट हाईली सॉल्ट टॉलरेंट। यहाँ पर हाई लिखा है, वो मॉडरेटली सॉल्ट को टॉलरेट करता है। तो इसमें आपके ए, बी और डी वुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 92। पीपल्स पार्टिसिपेशन इन एक्सटेंशन प्रोग्राम कंसिडर्ड सिग्निफिकेंट व्हेन। लोकल लीडर्स जब पार्टिसिपेट करेंगे तो ऑब्वियसली आपका लोकल लीडर्स के का पार्टिसिपेशन तो इम्पॉर्टेंट है ही एक्सटेंशन प्रोग्राम में। उसके अलावा लिटरेट सेक्शन अगर आएगा तो ज़्यादा अवेयरनेस फैलेगी। ठीक है, तो वो भी इम्पॉर्टेंट है। ग्राम पंचायत के मेंबर्स भी इम्पॉर्टेंट है और मेजॉरिटी ऑफ विलेजर्स, मतलब कि लिटरेट भी और इलिटरेट भी, मेजॉरिटी जब आएंगे तब भी इम्पॉर्टेंट है। सारे ही लोग जो हैं इसमें इम्पॉर्टेंट होते हैं। पीपल्स पार्टिसिपेशन तभी हम उसे कहेंगे, है। क्वेश्चन नंबर 93। द रैशनल फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एटिक। एटिक क्या है आपका, दैट इज एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सेंटर। ठीक है। तो ये बेसिकली जो भी टेक्नोलॉजी होती है उसको डिसैमिनेट करने के काम आता है। ठीक है। सो क्वेश्चन आपका क्या है कि उसका रैशनल क्या है। तो रैशनल मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। इनके क्या होता है, एक तो डायग्नोस्टिक सर्विसेज फॉर जितने भी आपके सॉइल का टेस्टिंग वगैरह करनी है, वाटर इरिगेशन वाटर की टेस्टिंग वगैरह करनी है तो वो यहाँ पर करते हैं। जितने भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है ना वो यहाँ पर किया जाता है। ठीक है। सो डायग्नोस्टिक सर्विसेज देते हैं ये। फिर रिसर्च प्रोडक्ट्स जो होते हैं आपके, अलग अलग जो हाइब्रिड सीड्स हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं। स्ट्रेन्स ऑफ योर डिफरेंट लाइफ स्टॉक, योर डिफरेंट फिशरीज, ये भी यहाँ पर इनपुट भी प्रोवाइड किया जाता है। इन्फॉर्मेशन दी जाती है, जितने भी फार्मर्स हैं उनको इन्फॉर्मेशन डिसैमिनेट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। और क्या है इसके साथ ही साथ ये, क्योंकि जो अलग अलग आपकी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं
ठीक है, उनके अंडर काम करते हैं, उन इंस्टीट्यूट्स के अंडर काम करते हैं। तो एक तरह से जब ये प्रोवाइड कर रहे हैं ना, बेचते ही सेलिंग करते हैं ये, तो ये इस तरह से आपकी जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी एक तरह से इनकम भी होती है। ठीक है, सो ये सारे हैं यहाँ पर, मैंने आपको आंसर डायरेक्टली बता दिया, आप यहाँ से अपना आंसर मार्क कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94 नाउ, थोड़ा इजी शायद आएंगे क्वेश्चंस। वर्ल्ड सॉइल डे कब होता है? वर्ल्ड सॉइल डे आपका 5 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। देन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून, दैट इज इम्पॉर्टेंट। देन योर कम्स वर्ल्ड वाटर डे। वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च, 21 मार्च को फॉरेस्ट डे होता है, 22 मार्च को आपका वर्ल्ड वाटर डे है। वर्ल्ड अर्थ डे जो है दैट इज ऑन 22 अप्रैल। ठीक है, ये देख सकते हो आप। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 95, हेलोफाइट्स किसे कहा जाता है? हेलो मीन्स हमेशा जो सॉइल सैलिनिटी से रिलेटेड होते हैं। सो जो प्लांट्स प्रेफर करते हैं सलाइन सॉइल में ग्रो करना, उनको हम हेलोफाइट्स कहा जाता है। फिर आते हैं आपके लिथोफाइट्स। लिथो क्या है? रॉक से रिलेटेड टर्म है। सो लिथोफाइट्स में मतलब कि रॉक्स पे ग्रोइंग प्लांट्स आपके। ज़ेरोफाइट्स ज़ेरोफिटिक कंडीशंस, यानी कि ड्राई कंडीशंस जो होती हैं तो वहाँ पर ग्रो करते हैं। फिर आपके हाइड्रोफाइट्स जो हो गए, हाइड्रो मतलब कि वाटर, वाटर से लविंग जो भी प्लांट्स होंगे दोज आर दी हाइड्रोफाइट्स। ठीक है, तो ये इनका आंसर है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन दैट इज ICAR। ICAR कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। एवरीबडी नोज IARI, ICAR न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। NDRI आपका करनाल में है। ठीक है, IVRI जो वेटनरी इंस्टीट्यूट्स है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो इज्जत नगर में है। और IIVR वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका वाराणसी में लोकेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 97 दैट इज ग्रीन रिवोल्यूशन। ग्रीन रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड था? आपका फूड ग्रेन के प्रोडक्शन से, उसका प्रोडक्शन के डेवलपमेंट से रिलेटेड। ठीक है, वाइट रिवोल्यूशन वाज रिलेटेड टू मिल्क प्रोडक्शन। देन गोल्डन रिवोल्यूशन जो है वो हॉर्टिकल्चर के प्रोडक्शन से रिलेटेड है। और येलो रिवोल्यूशन ऑयल सीड के प्रोडक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98 वी हैव फर्टिलाइजर दैट कंटेन्स ओनली सिंगल प्राइमरी न्यूट्रिएंट। जब से सिर्फ एक ही प्राइमरी न्यूट्रिएंट, फॉर एग्जांपल योर यूरिया, तो उसमें क्या सिर्फ नाइट्रोजन मिल रहा है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एज द स्ट्रेट फर्टिलाइजर, सिर्फ एक ही दे रहा है। फिर आगे आपका फर्टिलाइजर कंटेनिंग 2 और मोर न्यूट्रिएंट्स, जब 2 से ज़्यादा न्यूट्रिएंट एक ही से मिलते हैं, फॉर एग्जांपल DAP हो गया, तो वो क्या है होता है आपका कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर में आता है। फिर आता है फिजिकल मिक्सचर ऑफ 2 और मोर फर्टिलाइजर। जब 2 फर्टिलाइजर को मिक्स करके डाल दोगे तो उसको क्या कहा जाता है? मिक्स्ड फर्टिलाइजर कहा जाता है। और जो फर्टिलाइजर में लिविंग सेल्स, यानी कि जब हम कोई ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं या फिर हाँ मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जब हम यूज़ करते हैं एज अ फर्टिलाइजर, तो उसे क्या कहा जाता है? बायो फर्टिलाइजर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर कौन सा क्वेश्चन है आपका? 99 है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कैरीड आउट बाय एंजाइम। सो कौन सा एंजाइम है जो कि इंक्लूडेड होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में? तो वो है आपका नाइट्रोजनेज एंजाइम प्ले करता है रोल। देन कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन इनटू अमोनिया। सो ये क्या कौन करेगा? अमोनिफिकेशन, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? अमोनिफिकेशन, क्योंकि अमोनिया में कन्वर्ट हो रहा है। देन फॉस्फेट मोबिलाइजर, यानी कि फॉस्फेट में मोबिलाइज कौन सा करेगा? दैट वुड बी द वैम। ठीक है, और फॉस्फेट सोल्युबलाइजर इज ऑलवेज द स्यूडोमोनास, ये करते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 वी हैव दैट इज क्या है? मेलफॉर्मेशन। सो मेलफॉर्मेशन हमेशा किससे एसोसिएटेड होती है? आपके मैंगो से। ये अलग अलग जो फिजियोलॉजिकल चीज़ें होती हैं उसकी वजह से भी हो सकता है, फंगस की वजह से भी होता है। मैंगो में मेलफॉर्मेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसऑर्डर। ठीक है, फिर आपका आता है सीडलेस। सीडलेस कौन सा होता है? बनाना में सीड्स नहीं प्रेजेंट होती। ठीक है, लैंसिंग जो है ओपियम पॉपी में बेसिकली इसका जो लेटेक्स है वो निकालने की एक प्रोसेस है लैंसिंग। ठीक है, और ग्रैनुलेशन किसकी प्रॉब्लम होती है? सिट्रस फ्रूट्स की प्रॉब्लम होती है। सो आंसर क्या है यहाँ पर? स्वीट ऑरेंज। ठीक है, सो ये थे आपके जो टॉप 75 नहीं बल्कि 75 जो क्वेश्चंस पूछे गए थे CUET एग्जामिनेशन में, वो यहाँ पर देखे आपको मिले हैं करने को। ठीक है, अब आपको अगर ऐसे ही क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करना है या फिर देखना है कि पेपर खुद अटेम्प्ट करके देखना है, तो आप iExamB की साइट पे जाके इसका जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है वहाँ से अटेम्प्ट कर सकते हैं।
और साथ ही साथ इसका जो मॉक टेस्ट है वो भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। आई एग्जाम की साइट पे प्रोवाइडेड है। किसी भी तरह का डाउट क्वेरी हो तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।